आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित है अपनी शाम की अपडेट को लेकर के। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। आज सिर्फ 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात होगी, बाकी चीज़ों पर सुबह की वीडियो में बात हो चुकी है। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं जो जानकारी देने चल रहा हूँ ये आप लोगों के प्रतियोगी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को और शेयर जरूर कर दिया करें। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली अपडेट आप सभी लोगों की है यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी को लेकर के। मामला एकदम क्लियर हो गया है गुरु। आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए मिली है, जिसके संबंध में मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो सीनियर सदस्य हैं सभी आप जानते हैं आईपीएस अधिकारी होते हैं, और इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज महानिदेशक महोदया ने जो प्रस्ताव रखा बोर्ड के सामने, उस प्रस्ताव को एक मत से सभी सदस्यों ने सहमति भी दे दी। ठीक है ना। सहमति किस बात की? एज रिलैक्सेशन को लेकर के कि क्या एसआई में मतलब सब इंस्पेक्टर में या आपके यूपी कांस्टेबल में जो आरक्षी पद आने वाला है, ठीक है ना, इसमें किस तरीके से एज रिलैक्सेशन को फॉलोअप किया जाए ताकि अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थी आवेदन कर सकें और अधिकाधिक संख्या में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, चूँकि ये मामला आप सभी लोगों में बता दूं केवल बोर्ड के माध्यम से तो फॉलोअप नहीं होने वाला है, इस पर शासन की भी मंजूरी चाहिए होती है। ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि शासन की मंजूरी के लिए जो हम लोगों ने दम भरा था, ठीक है, बहुत से विद्यार्थी लखनऊ भी गए थे और वहां पे मुलाकात करके आए तो उनको वही आश्वासन मिला है जो मुझे मिला था। ठीक है ना। और चूंकि आज इस प्रस्ताव पे बोर्ड के सभी गणमान्य सदस्यों का सिग्नेचर भी है और आदरणीय महानिदेशक महोदया, आदरणीय मैम रेणुका मैम, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ही रॉयल पर्सनालिटी है, बहुत ही रॉयल वुमेन है। ठीक है ना। विद्यार्थियों की समस्याओं को बाकायदा वो समझती हैं, क्योंकि वो एक ऐसी आईपीएस अफसर हैं जो कि आप सभी लोगों के हितों की रक्षा करना अच्छी तरीके से जानती हैं। डिफेंडिंग चैंपियन है वो समझ रहे ना। पहले 3 वर्ष का प्रस्ताव रखा गया था तो ऊंट के मुंह में जीरा होता भाई, 23 से बहुत होता, 26 वर्ष हो जाता। लेकिन अगर 28 वर्ष हो जाता है तो आप सभी लोगों को मतलब 5 वर्ष का अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आप सभी लोग 28 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है ना। जो अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर पाएंगे। इसी तरीके से यूपीएसआई में भी आप सभी लोगों को वैकेंसी में रिलीफ दी जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसियाँ लॉ एंड ऑर्डर आदि के मुद्दों पर ही योगी जी चल रहे हैं, इस समय जानते ही हैं आप सभी लोग। लेकिन ये आप सभी लोगों के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई, क्योंकि जो प्रपोजल था वो केवल रेणुका मैम की तरफ से था, महानिदेशक महोदया का। ठीक है ना। हो सकता है कि इसलिए शासन ने विचार नहीं किया हो, लेकिन आज सभी 9 सदस्यों ने इस पर सिग्नेचर कर दिया, बाकायदा एक सम्मति से इस मुद्दे पर हामी भर दी कि हाँ विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि 4 वर्षों से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में कोई भी वैकेंसी वो आउट नहीं की गई, पब्लिश नहीं की गई है। 2 वर्ष आपका कोरोना कालखंड का गया, 2 वर्ष आपके ऐसे ही निकल गए। ठीक है। जब पदों को मंजूरी मिली तो उसमें आयु सीमा की छूट को लेकर के हमेशा से ही वाद विवादों की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी। बहुत से हमारे भाई बहन ओवर एज हो गए बिना फार्मा डाले, है ना। और जब ओवर एज हो गए तो उसमें उनकी गलती थोड़ी ना है, उसमें तो सरकारों की गलतियां हैं कि आपने विज्ञापन नहीं जारी किया, है ना। तो विद्यार्थियों को ये एक बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज़ मिलने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों का विज्ञापन अगस्त महीने के लास्ट तक मतलब 20 अगस्त के बाद आप लोगों का ये विज्ञापन जारी हो सकता है। ठीक है। आज की जो अपडेट है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए बेहद बेनिफिशियरी होने वाला है, क्योंकि जो निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जो छटनी होना है फर्मों का, बायोमेट्रिक टेस्ट आदि को लेकर के, इन तमाम चीज़ों पर 5 संस्थानों का मतलब फर्मों का
को शॉर्ट लिस्ट करके गवर्नमेंट को प्रेषित कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी जो निर्णय लेना होता है वो योगी जी महाराज जी लेते हैं, ठीक है ना, और किसी के बस की बात नहीं है। जो वो सहमति देंगे, जो वो कहेंगे, वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सख्त तेवर हैं उनके, सख्त रवैया है, लेकिन विद्यार्थियों के हित के लिए वो भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। रॉयल पर्सनालिटी उनकी भी है, लेकिन बहुत सख्त पर्सनालिटी है उनकी। अच्छे खासे व्यक्ति तो उनके सामने जाने में कप जाएंगे, है ना, लेकिन वो जितने में देखने में सख्त है ना, उतने हैं नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि नई वैकेंसी में आप लोगों को एक एज रिलैक्सेशन का एक बहुत बड़ा सौगात वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से मिलने वाला है। दूसरा मुद्दा आपका यूपीपीएससी का है। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होगी, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ आज गया हूँ, जो जो कार्य मैं किया हूँ, मैं वही जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो वेरिफिकेशन हुआ है, जो आपके पद रिक्त हुए हैं, ठीक है ना, और जो अभी अभी नए नए विद्यार्थी 2021 वाले आरओ में ज्वाइनिंग लिए हैं, उन तमाम विद्यार्थियों का डेटा और उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद जो पद रिक्त रह गए, मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी का चयन पीसीएस में हो गया अच्छे पद पे, किसी विद्यार्थी का चयन आईएएस में हो गया, यूपीएससी में, ठीक है ना, सीपीएफ में हो गया, किसी भी अन्य भर्तियों में हो गया, तो उस विद्यार्थी ने अगर इसको ज्वाइन नहीं किया तो उसके भी पद रिक्त रह गए। उन पदों का वेरिफिकेशन चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल डेटा होगा, ठीक है ना, अभी ये कह देना कि 300 पदों पर वैकेंसी आएगी, 150 पदों पर वैकेंसी आएगी, 200 पदों पर वैकेंसी आएगी, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 2 वर्ष पहले का अध्याचन, जाहिर सी बात है, उसमें कुछ न कुछ तो इंक्रीजमेंट आना ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। आज जन सूचना अधिकारी गौड़ साहब के पास हम लोग गए और उनको जब ज्ञापन दिया हम लोगों ने, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि एपीएस और आपका आरओ ये 2 बड़े विज्ञापन विद्यार्थियों के लिए इसी अगस्त महीने में जारी होंगे, क्योंकि पहले समकक्षता का विवाद था, उसको सॉल्व किया गया, एलिजिबिलिटी का विवाद था, उसको सॉल्व किया गया, ज्वाइनिंग का विवाद था, उसको सॉल्व किया गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ठीक। तो अब आप लोगों का ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी इसका प्रीलिम्स भी देखने के लिए मिलेगा। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि इस बार समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पद आ रहे हैं आप लोगों के सामने, ये पद केवल और केवल 4 से 5 महीने के भीतर आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। समझ लीजिए, 31 जनवरी सन 2024 के पहले पहले ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के हाथ में होगा, यदि आप सभी लोग इस परीक्षा को क्रैक कर सके। क्योंकि भैया मैं तो देता नहीं हूँ, सीधी सी बात है, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। मैं जो परीक्षाएं देता हूँ, मैं पीसीएस का फॉर्म डाला था, लेकिन मैं तैयारी नहीं कर पाया, इसलिए नहीं दिया। भीड़ का हिस्सा मुझे बनना पसंद नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। सीधी सी बात है, मैं आरओ नहीं देता, ठीक है ना केवीएस देता हूँ, ना डीएसएसबी देता हूँ, कुछ भी नहीं देता हूँ, ठीक है। सिर्फ मेरा प्राइम टारगेट होता है राजकीय विद्यालय, जिसमें जीआईसी प्रवक्ता पीजीटी अर्थात, और उसके बाद आपका खंड शिक्षा अधिकारी। ये 3-4 विज्ञापन होते हैं जिसमें मैं अप्लाई करना भी पसंद करता हूँ और उस एग्ज़ाम को देना भी पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें जो मतलब मेरी सब्जेक्ट और जीएस की जो पकड़ है वो ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है ना। अगर मैं 3-4 घंटे भी पढ़ लेता हूँ अपने काम से फुर्सत पाने के बाद भी, वो भी उतना हमारे लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बता दूं, विज्ञापन पर क्लियरेंस तभी मिल पाएगा जब ये एलटी और जीआईसी का जो ये वेटिंग लिस्ट वाला खेल चल रहा है ना, ये समाप्त हो जाएगा तो आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है। और आज जनसूचना अधिकारी महोदय के माध्यम से इस बात की भी जानकारी मिल गई है कि यदि शासन की मंजूरी हो जाती है तो एलटी ग्रेड में जो वेरिफिकेशन के दौरान जितने विद्यार्थियों के पद रिक्त हैं, अगर गवर्नमेंट कह देती कि आप प्रतीक्षा सूची एक और जारी कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है आपकी विज्ञापन का जो आने की संभावना है वो 1 हफ्ते डिले हो जाएगा, मतलब 1 हफ्ते आगे बढ़ जाएगा, जब तक कि उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद ही क्लोजर रिपोर्ट लगाई जाएगी, ठीक है। 3 तारीख को जो शासन स्तर पे आपकी मीटिंग होने चल रही है, इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है मैं आप सभी लोगों को बता दूं। इस मीटिंग में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखेगी, ठीक है।
कि मतलब इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, ये कंफर्म हो जाएगा 3 तारीख तक। ठीक है ना, परेशान बिल्कुल मत होइए। और रही बात दूसरी, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जो आपका LT ग्रेड GRC प्रवक्ता का विज्ञापन है, इसमें आयु वर्ग को लेकर के भी तमाशा हो चुका है, अच्छा खासा तमाशा बन चुका है, क्योंकि बहुत सी वैकेंसियां ऐसी हैं जो वैकेंसियां आप सभी लोगों की वो आयु वर्ग को लेकर के फंसी हुई हैं। शासन की तरफ हर भर्ती आयोग का अपना अपना जो है मतलब निगाहें हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है ना। तो गवर्नमेंट की तरफ जब निगाहें हैं तो गवर्नमेंट अगर कुछ आदेश करेगी, निर्देश देगी, तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतरीन सा हो पाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे सीनियर जो भाई बहन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कल्याण हो जाए कि हम फार्म में न डाल पाएँ। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT को लेकर के। देखिए, न्याय शिक्षा चयन आयोग को लेकर के आज कुछ विद्यार्थियों ने प्रदर्शन वगैरह भी किया था। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, भर्ती आयोगों को भंग करना या नए भर्ती आयोगों का गठन करना ये एक बहुत बड़ा चुनौती का कार्य होता है, लेकिन इसमें जो प्रक्रियाएं आपकी चल रही होती हैं वो प्रक्रियाएं आप लोगों की विलंबित होती हैं। इससे परेशानियां किसको होती हैं? कंपटीशन करने वाले विद्यार्थियों। इसमें परेशानियां ना तो अधिकारियों को होती हैं, ना तो मंत्रियों को होती हैं, ना तो शासन को होता है। किसी प्रकार की कोई उनको समस्या नहीं है। आयोग से शुरुआत चाहे 1 दिन में बने चाहे 10 साल में बने, कोई टेंशन नहीं हो। उनको क्या टेंशन है? जो टेंशन होनी है विद्यार्थियों को होनी है। विद्यार्थी कमरों का किराया भर रहे हैं, विद्यार्थी अपने हाथ से रोटियां बेल रहे हैं, है ना। बारात में दूध डाल करके अंगूठियां खोजने के उम्र में सेंटर ढूंढ रहे हैं बेचारे, है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी ही परिस्थितियाँ बनती हैं जब शासन मौन हो जाता है और अधिकारी आप सभी लोगों के लिए मौन हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसी ही परिस्थितियाँ बनती हैं। आज ये मेरे मन में आ गया कि किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ कि मतलब ये बात सत्य है कि परात में दूध डाल करके अंगूठियाँ ढूंढने के समय में आप लोग सेंटर ढूंढ रहे हो, है ना। तो विद्यार्थियों के इस हालत के जिम्मेदार कौन है? अफसरगण और अधिकारीगण और मंत्री महोदय लोग, और कौन है? ठीक है ना। लेकिन नए शिक्षा चयन आयोग के गठन को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगस्त में इसका गठन कंप्लीटली पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिखेगा आपको सिंघम अवतार। बात समझ में आ रही है ना? सिंघम अवतार दिखेगा। भैया ऐसी बात है, 3 महीने 3.5 महीने का समय दे रहा हूँ, फटाफट एग्जाम कराओ और रिजल्ट घोषित करो, जैसे आपका 2021 वाला हुआ था, ठीक है ना। TGT PGT जैसे 2021 में हुआ था ना आपको लोगों का, सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चलाया तब ये काम हुआ। और अभी भी तदर्थ शिक्षक रह करके जो है मतलब कहीं कहीं उछलने कूदने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको पता है कि अगर कुछ इधर से हुआ तो पक्का है कि मतलब कोई ना कोई ठोंक देगा जा करके वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर फंस जाएंगे, लद जाएंगे। इसलिए इसका विज्ञापन भी आना जरूरी है ताकि टंटे खत्म हो जाए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, नए शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों को लगभग 22,500 पदों पर TGT PGT की नई वैकेंसी 2023 की, और लगभग आप सभी लोगों को 2900 पदों पर प्रधानाचार्यों की नई वैकेंसी, जिसके अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, इन अध्याचनों पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी जो नियमावली आपकी संशोधित हुई थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तो अस्तित्व में रहा नहीं, ना तो उसकी नियमावली अब लागू होती है, ना किसी प्रकार का कुछ। अगर वो चीज़ें लागू होती तो जाहिर सी बात है कि निदेशक महोदय को वेटिंग लिस्ट क्लियर करने का अधिकार ही नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट ने संशोधन करके उनको ये अधिकार दे दिए, ठीक है ना। और निदेशक महोदय बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, बहुत से विद्यार्थियों का भविष्य उन्होंने संवार दिया। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GRC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSC और बिहार शिक्षक भर्ती में यदि आपको निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, मैं आप सभी लोगों से एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों का कार्य सिद्ध हो सके तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। और ये जो 72,825 को लेकर के शुल्क वापसी वाला जो मुलम्मा पहनाया जा रहा है ना, इसमें कुछ होना हवाना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट काउंसलिंग कराने का मूड बना रही है नए विज्ञापन को लेकर के, ठीक है। तो भैया जाहिर सी बात है 430 करोड़ रुपए वापस करने से तो बेहतर है कि उतने का काउंसलिंग करा दिया। आवेदनवा तो वही है, नए विज्ञापन में वही विद्यार्थी आवेदन किए थे जो 72,825 टीईटी मेरिट के आधार पे थे, ठीक है ना। तो उसमें से अधिकतर विद्यार्थी तो ज्वाइनिंग ले चुके हैं। जो बचे खुचे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को भी अवसर मिल जाए, हम लोगों का यही प्रयास है। और बघेल सर को जब हम लोगों ने, जो बेसिक शिक्षा सचिव हैं, जब उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया था तो सर्वोच्च न्यायालय का वो आदेश भी दिया था जिस आदेश में सॉवरेंटी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और सीटें आप सभी लोगों की जो फाइनल डिक्लेरेशन था गवर्नमेंट का, यहाँ फलनवा पे इतने पदों पर ये वैकेंसी क्लियर हुई और इतने पद खाली रह गए, उन तमाम चीज़ों को भी शासन के सम्मुख रखा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ ना कि निश्चिंत रहें, आप लोगों की काउंसलिंग होगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कोरी अफवाहें हैं, नहीं, काउंसलिंग होगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, चिंतित बिल्कुल मत होइए। बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर भी आप सभी लोगों को 14 अगस्त मतलब 10 तारीख के पहले भी आ सकता है, लेकिन 14 से 15 तारीख नहीं होगा। यह आदेश आप सभी लोगों का जारी हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कि अपने यहाँ न तो टीईटी करवा पा रहे हैं, न तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती करवा पा रहे हैं, न तो अन्य प्रकार की प्रक्रियाएं वो फॉलो अप कर पा रहे हैं, ठीक है। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, ठीक है ना, नई शिक्षा नीति, ये आप सभी लोगों के लिए थोड़े बहुत परिवर्तन लेकर के आई है। आप लोगों ने देखा होगा कई विश्वविद्यालयों ने कोर्सेज आरंभ भी कर दिए हैं, और ये चीज़ें आप लोगों को आगे चल करके बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तित होता हुआ भी दिखेगा। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद यूं ही प्रदान करते रहिए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।